कुछ लोग तुम्हें मारते नहीं हैं क्योंकि लाशें सवाल नहीं पूछती। वे तुम्हें जिंदा रखते हैं ताकि हर सुबह तुम खुद से यह पूछो, मैं ऐसा क्यों हो गया। वे तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ते, वे तुम्हारी पहचान मोड़ देते हैं। तुम हंसते हो, लेकिन तुम्हारी हंसी में तुम्हारी ही आवाज नहीं होती। तुम बोलते हो, लेकिन शब्द किसी और के होते हैं। वे तुम्हारे दिमाग में एक कमरा बनाते हैं, बिना खिड़की, बिना दरवाजे, और फिर चुपचाप बाहर बैठकर तुम्हें टूटते हुए सुनते हैं। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि वे तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम ही समस्या हो। तुम माफी मांगते हो उन गुनाहों के लिए जो तुमने कभी किए ही नहीं। तुम सफाई देते हो उस दर्द की जो उन्होंने पैदा किया, और जब तुम पूरी तरह खो जाते हो तब वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा अस्तित्व चाहिए। लेकिन एक सच्चाई है जिसे वे छुपाना चाहते हैं। हर इंसान उनके हाथों मरता नहीं है। एक प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है जो उनके खेल को खेल की तरह नहीं, युद्ध की तरह देखता है, जो रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है। आज हम उसी व्यक्ति की बात करेंगे, उस एक इंसान की जो नार्सिसिस्ट से लड़ता नहीं, भागता नहीं, बस जिंदा बच जाता है। नार्सिसिस्ट तुम्हें अचानक नहीं पकड़ता, वह पहले तुम्हें पढ़ता है। वह तुम्हारी आंखों में देखता है, तुम्हारी चुप्पी में झांकता है, और तुम्हारी सबसे कमजोर जगह खोज लेता है। वह ताकतवर लोगों पर हमला नहीं करता, वह उन पर हमला करता है जो अच्छे होते हैं, जो समझते हैं, जो सह लेते हैं, क्योंकि सहनशील इंसान सबसे आसान शिकार होता है। नार्सिसिस्ट जानता है तुम्हें मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी भावनाओं की डोर उसके हाथ में आनी चाहिए। शुरुआत हमेशा मीठी होती है। वह तुम्हें वो सब देता है जो तुम्हें कभी नहीं मिला, ध्यान, प्रशंसा, अपनापन। तुम सोचते हो अंततः कोई है जो मुझे समझता है, लेकिन सच्चाई यह है वह तुम्हें समझ नहीं रहा होता, वह तुम्हें स्कैन कर रहा होता है। वह नोट करता है तुम कहां चुप हो जाते हो, कब खुद को दोष देते हो, किस तारीफ पर पिघल जाते हो। फिर धीरे धीरे वह एक शब्द हटाता है, एक व्यवहार बदलता है, एक दूरी बना देता है, और तुम बेचैन होने लगते हो। तुम पूछते हो सब ठीक है ना, और यहीं से ताकत का संतुलन बदल जाता है। अब नियंत्रण उसके हाथ में है। वह तुम्हें चोट नहीं देता, वह तुम्हें असमंजस में रखता है। कभी प्यार, कभी ठंडापन, कभी मौन। तुम्हारा दिमाग इस उतार चढ़ाव से थक जाता है, और थका हुआ दिमाग सबसे पहले तर्क छोड़ता है। अब तुम सवाल नहीं करते, तुम खुद को ठीक करने लगते हो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मुझसे ही गलती हो रही है। नार्सिसिस्ट यही चाहता है। वह कभी साफ नहीं कहता कि तुम गलत हो, वह बस इतना करता है कि तुम खुद को गलत मान लो। धीरे धीरे तुम्हारी सीमाएं मिटने लगती है। जो बात पहले गलत लगती थी अब समझौता लगने लगती है, जो अपमान था अब मजाक बन जाता है, और तुम खुद को खोते जाते हो। लेकिन यहीं पर एक फर्क पैदा होता है। हर इंसान इस जाल में एक जैसा नहीं फंसता। कुछ लोग टूटते हैं, कुछ लोग घुल जाते हैं, और एक प्रकार का इंसान ऐसा होता है जो इस अंधेरे में कुछ अलग महसूस करता है। वह दर्द महसूस करता है, लेकिन भ्रम नहीं। वह देख लेता है कि यह प्यार नहीं, यह नियंत्रण है। वह समझ जाता है कि यह रिश्ता नहीं, यह रणनीति है। और वहीं से नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान को खेल समझ आ जाए वह अब खिलौना नहीं रहता। नार्सिसिस्ट ताकत से नहीं डरता, वह चीख से नहीं डरता, वह आंसुओं से भी नहीं डरता। वह डरता है उस इंसान से जो भावनात्मक रूप से गायब हो जाए। नार्सिसिस्ट का पूरा खेल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर टिका होता है। तुम रोते हो, वह जीतता है। तुम सफाई देते हो, वह जीतता है। तुम साबित करने लगते हो कि तुम बुरे नहीं हो, वह जीतता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जीता है। वह चाहता है कि तुम लगातार सोचते रहो,
समझाते रहो और खुद को थकाते रहो। लेकिन एक प्रकार का इंसान ऐसा होता है जो इस चक्र को बीच में ही तोड़ देता है। ये इंसान न तो बदला लेता है, न ही माफी मांगता है। वह बस अप्रत्याशित हो जाता है। जहां उसे प्रतिक्रिया चाहिए थी वहां शांति मिलती है, जहां उसे सफाई चाहिए थी वहां मौन मिलता है। और यह मौन नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है, क्योंकि मौन का मतलब है तुम अब मेरे दिमाग में महत्वपूर्ण नहीं हो। नार्सिसिस्ट तुम्हें नीचा दिखाकर ऊंचा महसूस करता है, लेकिन जब तुम उसे देखने से ही इनकार कर देते हो तो उसकी पहचान हिलने लगती है। अब दूसरा कड़वा सच, नार्सिसिस्ट तुम्हारी अच्छाई से नहीं खेलता, वह तुम्हारी उम्मीद से खेलता है। उम्मीद कि वह बदलेगा, उम्मीद कि वह समझेगा, उम्मीद कि वह वही बन जाएगा जो शुरुआत में दिखा था। लेकिन जो इंसान यह समझ लेता है कि शुरुआत एक मुखौटा थी, वह इस उम्मीद को वहीं दफन कर देता है और यहीं से वह अलग हो जाता है बाकी सभी शिकारों से। क्योंकि अब नार्सिसिस्ट के पास तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, न कोई लालच, न कोई डर, न कोई अपराध बोध। नार्सिसिस्ट अपराध बोध पर जीता है। वह चाहता है कि तुम यह मान लो कि अगर रिश्ता खराब है तो उसकी वजह तुम हो। लेकिन जो इंसान अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेता है कि मैं पागल नहीं हूं, वह नार्सिसिस्ट के सबसे खतरनाक दुश्मन में बदल जाता है। अब तीसरा कड़वा सच, नार्सिसिस्ट उनसे हारता है जो उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, जो यह नहीं कहते मैं तुम्हें बदल दूंगा, क्योंकि बदलने की कोशिश दरअसल नियंत्रण देने का सबसे आसान तरीका है। वह इंसान जो यह मान लेता है कि कुछ लोग सुधरने नहीं आते, वे बस नुकसान पहुंचाने आते हैं, वही इंसान नार्सिसिस्ट से सच में बच पाता है। वह भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है, शरीर वहीं रहता है, लेकिन दिमाग दूरी बना लेता है। और जब दिमाग दूरी बना ले तो नार्सिसिस्ट खुद को असहाय महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे ध्यान पर राज करता था। अब ध्यान चला गया है। अब वह तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कभी प्यार दिखाकर, कभी गुस्सा दिखाकर, कभी पीड़ित बनकर। लेकिन जिस इंसान ने खेल पहचान लिया, वह अब हर चाल को पहले से देख लेता है। और यही वह मोड़ है जहां कहानी बदलती है। नार्सिसिस्ट अब शिकारी नहीं रहता, वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार, तुम्हारी भावनाएं, अब उसके हाथ में नहीं हैं। नार्सिसिस्ट से बचने वाला इंसान असाधारण नहीं होता, वह ताकतवर भी नहीं दिखता, वह बस भीतर से स्पष्ट होता है। दूसरा अंधा सच यह है, नार्सिसिस्ट उनसे नहीं हारता जो उससे ज्यादा चतुर हों, वह उनसे हारता है जो भावनात्मक रूप से सस्ते नहीं होते। भावनात्मक रूप से सस्ता इंसान हर बात पर खुद को साबित करता है, हर चोट पर सफाई देता है, हर मौन को अपनी गलती मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बचता है, वह अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने नहीं खोलता। वह समझता है कुछ लोग तुम्हारे दर्द को इलाज के लिए नहीं, हथियार के लिए सुनते हैं, इसलिए वह कम बोलता है, कम समझाता है और ज्यादा देखता है। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा परेशानी इसी से होती है, क्योंकि वह तुम्हारी आंखों में डर ढूंढ रहा होता है और उसे शांत नजरें मिलती हैं। अब तीसरा अंधा सच, नार्सिसिस्ट उनसे हारता है जो उसे अपना केंद्र नहीं बनाते, जो सुबह उठते हैं और यह नहीं सोचते आज उसे कैसा लगेगा, जो अपने फैसले उसकी प्रतिक्रिया देखकर नहीं बदलते। क्योंकि नार्सिसिस्ट तुम्हारे जीवन का केंद्र बनना चाहता है। वह चाहता है तुम्हारा मूड उससे तय हो, तुम्हारी खुशी उससे आए और तुम्हारा डर उससे बंधा रहे। लेकिन जो व्यक्ति बचता है, वह भीतर से यह फैसला कर चुका होता है, मेरी जिंदगी किसी और की भावनात्मक भूख पूरा करने के लिए नहीं है। यह फैसला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, ये अंदर पत्थर की तरह जमता है। नार्सिसिस्ट धीरे धीरे महसूस करता है कि अब वह तुम्हें हिला नहीं पा रहा। अब वह एक आखिरी चाल चलता है। वह तुम्हें गिल्ट देगा। वह कहेगा तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ठंडे हो गए हो। और यहीं अधिकांश लोग फिर टूट जाते हैं। लेकिन जो बचता है वह यह सुनकर रुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है ठंडा होना मरना नहीं होता, ठंडा होना बचने का तरीका होता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, नार्सिसिस्ट के साथ जीत का मतलब उसे हराना नहीं है, जीत का मतलब है
उसे अप्रासंगिक बना देना, जब वह तुम्हारे फैसलों में नजर न आए, जब वह तुम्हारी रातों में शोर न करे, जब वह तुम्हारे आत्मसम्मान को हिला न पाए, वहीं पर तुम जीत चुके होते हो। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट से अलग होने के बाद तुम किसी से नहीं, खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे डरावना अनुभव होता है। लेकिन यही असली आजादी है। अगर तुम इस अंधेरे को और गहराई से समझना चाहते हो, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि दिमाग कैसे खुद के ही खिलाफ काम करने लगता है, तो मेरी किताब द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड तुम्हारे लिए है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई हल्की पढ़ाई नहीं है। ये वह किताब है जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग के उन कोनों में ले जाएगी जहां तुम खुद नहीं जाना चाहते। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसे तब पढ़ना जब तुम सच में खुद को समझने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर इंसान अंधेरे से डरता है, लेकिन जो बचता है वह अंधेरे को देखना सीख लेता है। पहला सच, नार्सिसिस्ट को तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता से प्यार होता है। संवेदनशील लोग गहरे होते हैं, वे सोचते हैं, वे महसूस करते हैं, और यही बात नार्सिसिस्ट के लिए सबसे उपयोगी होती है। वह जानता है जो इंसान ज्यादा महसूस करता है वह ज्यादा सह लेता है। वह तुम्हें इसीलिए नहीं चुनता कि तुम कमजोर हो, वह तुम्हें चुनता है क्योंकि तुम मानव हो, और यही मानवता धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। वह तुम्हें चोट देता है और फिर तुम्हारी अच्छाई से उसी चोट पर मरहम लगवाता है। दूसरा सच, नार्सिसिस्ट कभी अकेला नहीं होता। वह हमेशा लोगों से घिरा होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। उसकी हंसी आवाज करती है, लेकिन गर्मी नहीं देती, क्योंकि वह किसी से जुड़ता नहीं, वह सिर्फ इस्तेमाल करता है। वह लोगों को भूमिकाओं में बांटता है। कोई उसकी प्रशंसा करता है, कोई उसका गुस्सा सहता है, कोई उसकी छवि बचाता है। और तुम वह इंसान होते हो जिस पर वह सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, क्योंकि तुम रुकते हो, तुम छोड़ते नहीं, तुम समझने की कोशिश करते हो। तीसरा सच, नार्सिसिस्ट डर से नहीं, शर्म से भागता है, लेकिन यह शर्म वह कभी दिखाता नहीं। वह इसे घमंड के पीछे छुपा देता है, क्रूरता के पीछे छुपा देता है, और कभी कभी नैतिकता के पीछे भी। जब तुम उसकी असलियत के करीब पहुंचते हो, वह हमला करता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है, अगर वह खुद को देख ले तो टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें गलत ठहराता है, तुम्हें पागल कहता है, तुम्हें दोषी बनाता है, ताकि उसे खुद से नजर न मिलानी पड़े। चौथा सच, नार्सिसिस्ट कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम कितना भी बदल लो, कितना भी दे दो, कितना भी झुक जाओ, उसे कभी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि समस्या तुम नहीं हो, समस्या है उसका अंदर का खालीपन, और खालीपन किसी और के खून से नहीं भरता। अब यह समझो, जो इंसान इन चारों सच्चाइयों को एक साथ समझ ले, वह नार्सिसिस्ट से भावनात्मक रूप से आजाद हो जाता है। वह अब खुद को दोष नहीं देता, वह अब खुद को सुधारने की दौड़ में नहीं रहता, वह रुक जाता है। और रुकना नार्सिसिस्ट के लिए सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की दुनिया गति पर चलती है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा डर, तुम्हारी सफाइयां, सब उसकी ईंधन है। लेकिन जैसे ही तुम ठहरते हो, उसकी दुनिया धीमी होने लगती है। अब एक दृश्य सोचो, वह तुम्हें उकसा रहा है, वह शब्द फेंक रहा है, वह तुम्हें नीचा दिखा रहा है, और तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम अंदर से टूट नहीं रहे, तुम देख रहे हो। और जब नार्सिसिस्ट देखता है कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं, तो उसके भीतर एक अजीब सा डर जन्म लेता है। डर यह नहीं कि वह तुम्हें खो देगा, डर यह कि वह अब महत्वहीन हो रहा है, और यही उसकी हार की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना, नार्सिसिस्ट से बचने वाला इंसान निर्दयी नहीं बनता, वह बस चयन करना सीखता है, किसे अपनी भावनाएं देनी है, किसे नहीं, कहां रुकना है, कहां हट जाना है। यह कोई आक्रामकता नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है, और आत्मसुरक्षा अंधेरी होती है, क्योंकि इसमें तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें वापस तुम्हारे पास लौटा देता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि नार्सिसिस्ट को हराने का मतलब उसे चोट पहुंचाना नहीं है, न ही उसे उसकी औकात दिखाना है।
नार्सिसिस्ट को हराने का एक ही तरीका है उसकी पहुंच से बाहर हो जाना। लेकिन यह बाहर होना शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक होता है, भावनात्मक होता है और सबसे ज्यादा पहचान का होता है। अब समझो वह एकमात्र प्रकार का व्यक्ति कौन है जो सच में जीवित बचता है। वह व्यक्ति अपनी पहचान रिश्तों से नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता मैं इसलिए महत्वपूर्ण हूं क्योंकि कोई मुझे चाहता है। वह भीतर से यह जानता है मैं हूं इसलिए पर्याप्त हूं। नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों से डरता है क्योंकि वे छोड़े जाने से नहीं डरते, और जो छोड़े जाने से नहीं डरता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति अकेलेपन से भागता नहीं। वह जानता है अकेलापन दर्दनाक है, लेकिन निर्भरता घातक है। इसलिए जब नार्सिसिस्ट ध्यान खींचने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति उसे नहीं पकड़ता। न वह पीछा करता है, न वह रोकता है, न वह समझाता है। वह बस छोड़ देता है। और यह छोड़ना क्रोध से नहीं होता, यह स्पष्टता से होता है। अब एक और गहरी बात सुनो। नार्सिसिस्ट उन लोगों से हारता है जो अपने भीतर सीमाएं बना लेते हैं। सीमाएं ऊंची आवाज में नहीं बनाई जाती, सीमाएं मौन से बनती हैं। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम हर आरोप को साफ करने की कोशिश नहीं करते, जब तुम हर दूरी को भरने की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब सीमा बनती है। और सीमा नार्सिसिस्ट के लिए दीवार होती है, वह दीवार जिसके पार वह नहीं देख सकता। अब यह व्यक्ति एक और काम करता है जो उसे अलग बनाता है। वह अपने दर्द को पहचान बना लेने से इनकार करता है। वह यह नहीं कहता मैं टूटा हुआ हूं इसलिए खास हूं। वह कहता है मैं टूटा था इसलिए अब जाग चुका हूं। और जागा हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, सच से चलता है। नार्सिसिस्ट भावनाओं पर राज करता है, लेकिन सच उसके नियंत्रण में नहीं होता। अब अंतिम बात समझो, यह व्यक्ति नार्सिसिस्ट से जीतने के बाद ताली नहीं बजाता। वह जीत को घोषित नहीं करता। वह बस शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है शोर करना फिर से ध्यान देना होता है, और वह अब ध्यान देना बंद कर चुका है। यही कारण है कि नार्सिसिस्ट आखिरी बार वापस आता है। वह देखना चाहता है क्या सच में मैं महत्वहीन हो गया हूं। वह पुरानी यादें लाता है, वह पुराने वादे लाता है, वह कभी कभी खुद को पीड़ित भी दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवित बचता है वह अब भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होता। वह क्रूर नहीं है, वह बदला नहीं लेता, वह बस उपस्थित नहीं होता। और यही सबसे गहरी चोट है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा डर यह नहीं कि उसे नफरत मिले, सबसे बड़ा डर है उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। और जब ऐसा होता है, नार्सिसिस्ट तुम्हारे जीवन में मर जाता है। इस कहानी का अंत न जीत की आवाज से होता है, न तालियों से, न बदले की आग से। इसका अंत शांति से होता है। लेकिन यह शांति आसान नहीं होती। यह वह शांति है जो बहुत कुछ खोने के बाद मिलती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिखाने आते हैं, रहने नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर कुछ मरता नहीं, कुछ जन्म लेता है। नार्सिसिस्ट तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तुम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जागरूक हो गए। जागरूकता सबसे खतरनाक आजादी है, क्योंकि उसके बाद तुम झूठी उम्मीदों में जी नहीं सकते। अब तुम पहचान लेते हो कौन प्यार कर रहा है और कौन सिर्फ अपनी खाली जगह भर रहा है। और यही पहचान तुम्हें अकेला करती है। लेकिन याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वह जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो, जहां तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, जहां तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। अगर आज तुम यह वीडियो देख रहे हो और तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, तो समझ लेना तुम बदल चुके हो, और जो बदल जाता है उसे फिर से कैद नहीं किया जा सकता। नार्सिसिस्ट शोर में जीता है, तुम अब मौन में जीते हो। और यह मौन कमजोरी नहीं है, यह अंतिम शक्ति है। यही कारण है कि अंत में वही इंसान बचता है जो किसी को साबित करने नहीं, खुद को बचाने निकला था। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स।